जीवित परमेश्वर के अनुग्रह के वचन मीका भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 7। हाय मुझ पर, क्योंकि मैं उस जन के समान हो गया हूँ जो धूपकाल के फल तोड़ने पर या रही हुई दाख बीनने के समय के अंत में आ जाए। मुझे तो पक्की अंजीरों की लालसा थी, परंतु खाने के लिए कोई गुच्छा नहीं रहा। भक्त लोग पृथ्वी पर से नाश हो गए हैं और मनुष्यों में एक भी सीधा जन नहीं रहा। वे सब के सब हत्या के लिए घात लगाते और जाल लगाकर अपने अपने भाई का आहेर करते हैं। वे अपने दोनों हाथों से मन लगाकर बुराई करते हैं। हाकिम घूस मांगता और न्यायी घूस लेने को तैयार रहता है, और रईस अपने मन की दुष्टता वर्णन करता है। इस प्रकार से वे सब मिलकर जालसाजी करते हैं। उनमें से जो सबसे उत्तम है वह कटीली झाड़ी के समान दुखदाई है। जो सबसे सीधा है वह कांटे वाले बाड़े से भी बुरा है। तेरे पहरुओं का कहा हुआ दिन अर्थात तेरे दंड का दिन आ गया है। अब वे शीघ्र भ्रमित हो जाएंगे। मित्र पर विश्वास मत करो, परम मित्र पर भी भरोसा मत रखो, वरन अपनी अर्धांगिनी से भी संभल कर बोलना। क्योंकि पुत्र पिता का अपमान करता और बेटी माता के और बहू सास के विरुद्ध उठती है। मनुष्य के शत्रु उसके घर ही के लोग होते हैं। परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा। मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोहता रहूंगा। मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। हे मेरी बैरिन, मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि जैसे ही मैं गिरूंगा त्यों ही उठूंगा, और ज्यों ही मैं अंधकार में पड़ूंगा त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, इस कारण मैं उस समय तक उसके क्रोध को सहता रहूंगा, जब तक कि वह मेरा मुकद्दमा लड़कर मेरा न्याय न चुकाएगा। उस समय वह मुझे उजियाले में निकाल ले आएगा और मैं उसका धर्म देखूंगा। तब मेरी बैरिन जो मुझसे यह कहती है कि तेरा परमेश्वर यहोवा कहाँ रहा, वह भी उसे देखेगी और लज्जा से मुंह ढांपेगी। मैं अपनी आंखों से उसे देखूंगा, तब वह सड़कों के कीच के समान लताड़ी जाएगी। तेरे बाड़ों के बांधने के दिन उसकी सीमा बढ़ाई जाएगी। उस दिन अश्शूर से और मिस्र के नगरों से और मिस्र और महानद के बीच के और समुद्र और पहाड़ के बीच में देशों से लोग तेरे पास आएंगे। तो भी यह देश अपने रहने वालों के कामों के कारण उजाड़ ही रहेगा। तू लाठी लिए हुए अपनी प्रजा की चरवाही कर, अर्थात अपने निज भाग की भेड़ बकरियों की, जो कर्मेल के वन में अलग बैठती है। वे पूर्व काल के समान बाशान और गिलाद में चरा करे। जैसे कि मिस्र देश से तेरे निकल आने के दिनों में, वैसे ही अब मैं उसको अद्भुत काम दिखाऊंगा। अन्य जातियां देखकर अपने सारे पराक्रम के विषय में लजाएगी। वे अपने मुंह को हाथ से छिपाएगी और उनके कान बहरे हो जाएंगे। वे सर्प के समान मिट्टी चाटेगी और भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं की भांति अपने बिलों में से कांपती हुई निकलेगी। हे हमारे परमेश्वर यहोवा के पास थरथराती हुई आएंगी और वे तुझ से डरेंगी।
तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुओं के अपराध को ढांप दे। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। वह फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा। तो उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। तो याकूब के विषय में वह सच्चाई और अब्राहम के विषय में वह करुणा पूरी करेगा, जिसकी शपथ तू प्राचीन काल के दिनों से लेकर अब तक हमारे पितरों से खाता आया है। परमेश्वर वचन के सुनने वाले सभी भाई बहनों को आशीष दे। आमीन।